नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज गंगा दशहरा है, मां गंगा का अवतरण दिवस। आप सबको गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज ही ये संकल्प लेने का भी दिवस है कि राजा भगीरथ ने जिस घोर तपस्या के बाद मां गंगा को धरती पर ले आए, उन मां गंगा को अब हमें बचाना है। हमें मतलब हम सब इस धरती के पुत्रों का ये पुनीत कर्तव्य है कि मां गंगा को उनके इस दयनीय हाल से उन्हें उबारा जाए। आज स्थिति इतनी भयावह है कि मां गंगा असहनीय पीड़ा से कराह रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बातें बहुत हो रही हैं। लगभग 50 साल से ये प्रयास चल रहा है। इसकी शुरुआत लगभग 50 साल पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न राजीव गांधी ने की थी। इसी काशी में राजेंद्र प्रसाद घाट पर उन्होंने गंगा की निर्मलता के लिए संकल्प लिया था और उसके लिए एक योजना बनाई थी। उनकी योजना पर काम शुरू हुआ। जल निगम ने यह काम शुरू किया गंगा कार्य योजना के नाम से। हालांकि गंगा के निर्मलीकरण और उनकी अविरलता को लेकर के सबसे पहले इस देश में किसी ने सोचा तो वो भी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती गांधी के कार्य जो उनकी हत्या के बाद अधूरे रह गए थे, उस सपने को साकार करने का बीड़ा राजीव गांधी ने उठाया था। लेकिन बात बनी नहीं। फिर वो मौका आया 2014 का, जब गुजरात से चल करके कोई काशी आया और उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। वो काशी के सांसद बने। बहुत ढेर सारी उम्मीदें उनसे लगाई काशी की जनता ने। यहीं केदार घाट के समीप शंकराचार्य घाट पर एक उत्सव मनाया गया। गरीबों में साड़ियां वितरित की गईं, खुशी मनाई गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज गंगा पीड़ित हैं, दुखी हैं कि हम सब ने मिलकर के उन्हें लूटा तो बहुत, उनका दोहन तो बहुत किया, मगर वो मोक्षदायिनी, वो जीवनदायिनी और इस देश की लाइफलाइन मां गंगा आज हमारे ही कारणों से, हम सब देशवासियों के कारणों से, भारतवंशियों के कारण से, काशी वासियों के कारण से, अगर कहें तो हमसे ज्यादा हमने जिन प्रतिनिधियों को यहां से चुना, वो जिम्मेदार लोग भी इसके लिए कहीं न कहीं दोषी जरूर हैं। मित्रों, गंगा पर लगातार वीडियो बना बना करके मैं आप सबके सामने परोस रहा हूं। ये 8वां या 9वां वीडियो होगा और आज जो मैं पीड़ा बयां करने जा रहा हूं, उसे बयां करने से पहले मन बहुत विचलित है
कारण काशी में ऐसा भी माना जाता है कि काशी मां गंगा का गृह नगर है। गंगोत्री से निकलकर प्रयागराज से होते हुए जब वो काशी में पहुंची थी तो काशी की सीमा पर ही बाबा विश्वनाथ ने उन्हें रोका था और उसके साथ ही उनसे 3 वचन लिए थे। वो वचन थे कि वो काशी के नागरिकों को कभी भी कोई कष्ट नहीं देंगी, अर्धचंद्राकार घाटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, काशी में वो रम करके कलकल करते हुए मधुर संगीत के साथ अविरलता के साथ बहती रहेंगी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगा का जल स्तर पाताल छू रहा है। हालांकि वाराणसी के कुछ सामाजिक संगठनों और जलकल विभाग के प्रयास से कानपुर बैराज से जल जरूर छोड़ा गया है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। केवल जल स्तर गिरने का ही मामला नहीं है। आपको मैंने बताया था कि गंगा में जिस तरह से सीवेज के अलावा प्लास्टिक का कचरा गिराया जा रहा है अंधाधुंध, उससे वो प्लास्टिक का कचरा मां गंगा को अंदर तक तोड़ चुका है। वो प्लास्टिक का कचरा अंदर ही अंदर मां को खाए जा रहा है। सीवेज अलग से परेशान कर रहा है, केमिकल अलग से परेशान कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां मां को बांधने की कोशिश की गई, पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक, हर जगह हमने अपने हिसाब से मां को जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया। कहीं बांध बनाकर, कहीं घाट बनाकर, कहीं जेटी लगाकर, कहीं नहर खोदकर। आलम यह है कि काशी में गंगा का जल हरा हो चला है। पिछले 2 सालों में ये चौथा मौका है जब मां गंगा का आंचल हरा हो गया है, काई जम गई है, शैवाल उगाए हैं। 2022 में गंगा का जल सबसे पहले हरा हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद फरवरी 2023 में कुछ दिनों के अंतराल पर 2 बार गंगा का जल हरा दिखाई दिया। चौथी बार गंगा का जल हरा होने की शुरुआत काशी में परसों यानी शुक्रवार दोपहर बाद हुई। हरिश्चंद्र घाट और आसपास के कुछ घाटों पर ही जल का रंग बदला था। शनिवार की सुबह तक इसका विस्तार दशाश्वमेध के आगे उत्तर में मान मंदिर घाट तक हो गया। सुबह सुबह घाट किनारे जब नेमी स्नानार्थी पहुंचे तो उन्हें दूर तक गंगा बिल्कुल हरी हरी दिखाई दे रही थी। स्नानार्थियों के लिए बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने किसी प्रकार से स्नान तो किया, क्योंकि वो मां को प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके वो गंगा स्नान तो करते हैं। चाहे जो स्थिति हो, वो लोग नियमित रूप से गंगा
स्नान जरूर करते हैं। खैर, उन्होंने स्नान किया। उसके बाद सुबह के समय नौकाओं की आवाजाही से लहरों में हलचल के कारण घाट किनारे इनकी सघनता कुछ कम जरूर हुई शैवालों की, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद जैसे ही धूप तेज हुई और नौकाएं चलना बंद हो गई, घाट किनारे शैवालों की सघनता फिर से सघन हो गई। शाम को गंगा आरती के दौरान लहरों की गति में बदलाव से शैवालों का प्रसार आगे के घाटों पर भी बढ़ने लगा। आपको 2022 से मैंने बताया कि पहली बार देखा गया था, तो 2022 मई में पहली बार मां गंगा का रंग हरा दिखाई दिया था। तब नमामि गंगे और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगे बढ़ करके अपनी संजीदगी दिखाई। गंगा जल के नमूने इकट्ठे किए गए, उनकी जांच हुई और उसके बाद शैवाल के कारण जल का हरा होना पाया गया था, ये पुष्ट हुआ। तब खास प्रकार के केमिकल का छिड़काव किया गया। स्वास्थ्य कारणों से एहतियात के तौर पर अगले 24 घंटों तक लोगों को गंगा में नहाने और आचमन करने से रोक दिया गया था। लेकिन आज जो स्थिति है, कल से जो शैवालों का साम्राज्य मां गंगा के आंचल पर फैला है, आज गंगा दशहरा को बड़ी तादाद में मां गंगा के भक्तों ने उन शैवालों को हाथों से हटा हटा करके स्नान किया, आचमन किया। भक्त तो भक्त हैं, मां तो मां हैं। आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा होगा, पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम उन पुत्रों से हम सब ये मांग करते हैं कि मां की पीड़ा को जल्द से जल्द हरा जाए। न केवल मां के आंचल पर जो हरा दाग लगा है उसको हटाया जाए, बल्कि उनकी निर्मलता, उनकी अविरलता को अक्षुण्ण रखने के प्रयास किए जाएं। अगर हम ऐसा संकल्प लेते हैं आज के दिन, तो ये सबसे बड़ा संकल्प होगा। और उस संकल्प लेना ही महज पूर्ण नहीं होगा, बल्कि उस संकल्प पर अपने आप को आगे ले जाना होगा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करने होंगे। आप मुझे ये कहते हुए तनिक भी चिंता नहीं है कि आप सब कम से कम मां गंगा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम नागरिक, हम आम नागरिक अगर देश के संविधान के लिए लड़ सकते हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ सकते हैं, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ सकते हैं, तो मां गंगा के लिए क्यों नहीं। आइए हम सब ये प्रण करें कि मां गंगा जो हमारी माता हैं, हमारी जीवन दायिनी हैं, हमारी लाइफ लाइन है, उन्हें बचाया जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।